इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। आज भारत में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। एक तरफ पीएम मुद्रा योजना जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स 10 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार है बस अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और दूसरे तरफ इंटरनेट ने सबको अपना बिजनेस बनाने का प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, शॉपिफाई सब रेडी है। पर इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जहां एक तरफ अपॉर्चुनिटीज का भंडार लगा हुआ है, दूसरे ही तरफ 90% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं पहले 5 साल के अंदर। In just 2 years, over 28,000 startups have shut down. What explains this fall from grace? Which other companies are on the same boat? Are Indian startups overvalued? Is the bubble bursting? तो सवाल ये उठता है, क्या अभी बिजनेस स्टार्ट करना सही है? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन बिना सही बिजनेस आइडिया के आपका स्टार्टअप एक टाइम पास बनकर रह जाएगा, और बिना वैलिडेशन यानी पुष्टि के आपका बिजनेस एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा बन सकता है, जहां आप जितना भी एफर्ट डालो रिजल्ट्स कभी कंसिस्टेंट नहीं आएंगे। Hi, मैं हूं सप्तऋषि, an MBA from the Indian School of Business with a specialization in marketing and corporate entrepreneurship from INSEAD Singapore। और मेरे इस नए चैनल बिजनेस के साथ ऋषि में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझेंगे कैसे एक बिजनेस को स्क्रैच से शुरू करते हैं बड़े MBA कॉलेजेस के ज्ञान और थोड़े जुगाड़ू तरीकों की मदद से, और हाँ, आसान शब्दों में। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक अच्छे बिजनेस आइडिया का आसान मतलब क्या होता है। ऐसे 5 आइडियाज की हम एनालिसिस करेंगे और एक जुगाड़ू और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो आप हर आइडिया पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं चूज करूंगा 5 ऐसे कमेंट्स जिन्हें मिलेंगी फ्री आइडिया वैलिडेशन कॉल मेरे साथ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक अच्छे बिजनेस आइडिया का मतलब क्या होता है। आपके कस्टमर्स या कंज्यूमर्स की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप इन सारे प्रॉब्लम्स में से किसी एक प्रॉब्लम का एक अच्छा सोल्यूशन ला पाए और ऐसा प्रॉब्लम पकड़े जो काफी सारे कस्टमर्स फेस करते हो, तो ये सोल्यूशन आपका बिजनेस आइडिया बन सकता है। अगर शॉर्ट में समझाना हो तो आपका बिजनेस आइडिया एक ऐसा सोल्यूशन है जो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हो। पॉल ग्राहम, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप एक्सेलरेटर फर्म वाई कॉम्बिनेटर के को-फाउंडर है, जहां से बड़े बड़े स्टार्टअप जैसे कि मीशो, रेजर पे, एयरबीएनबी निकले हैं, उन्होंने एक बहुत सिंपल बात कही है, बिल्ड समथिंग पीपल वांट। लोगों को क्या चाहिए ये समझना एक बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है। स्टेप 1, अपने एक्सपर्टीज या इंटरेस्ट के बेसिस पे 5 ऐसे आइडियाज लिस्ट डाउन करो जो आपको लगता है चलेंगे, और आइडियाज आपके आसपास हमेशा मौजूद हैं। आप इन्हें इनफैक्ट डिस्कस भी करते हो, या तो चाय पे या कॉलेज में क्लासेस के बीच में। जब भी आपको ऐसा कोई थॉट आए कि ये आइडिया जो है ना वो चल सकता है, उसे आप नोट डाउन कर लो। जैसे आपके पास 5 ऐसे आइडियाज रेडी हो जाते हैं, उसकी आप एनालिसिस करोगे, और वो एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5 ऐसे आइडियाज लेते हैं। हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल, वे प्रोटीन, फ्लेवर्ड मखाना, बनारसी सिल्क साड़ीज और डी टैनिंग बॉडी स्क्रब। तो बेसिक लेवल पे डिमांड समझने के लिए मैं 2 चीजें करता हूँ। सबसे पहले सोशल मीडिया पे ये पता लगाता हूँ कि कितने लोग इस आइडिया या इस प्रोडक्ट या इस स्पेस के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर काफी सारे लोग इस स्पेस के बारे में पोस्ट्स बना रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड है और इस आइडिया में थोड़ा दम है। और दूसरी चीज, गूगल सर्च ट्रेंड्स देखना। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि गूगल पे कितने सारे लोग आपके प्रोडक्ट या स्पेस के बारे में सर्च कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो सोल्यूशन मार्केट में लेके जाने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में लोग सर्च कर भी रहे हैं या नहीं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया डिमांड इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले हमने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पे जाके हेयर ऑयल सर्च किया। जैसे ही हम हेयर ऑयल सर्च करते हैं, हमें सबसे पहले टैग्स वाले सेक्शन में जाना, जिससे हमें पता चलेगा कि इस टॉपिक पे कितने सारे पोस्ट्स बने। तो 1.7 मिलियन पोस्ट्स काफी अच्छा नंबर है। तो हम वापस अभी फॉर यू वाले सेक्शन में जाकर ऐसा कोई एक रील पकड़ेंगे जिसके बहुत सारे व्यूज हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं 245 मिलियन व्यूज एक रील को मिला है। तो रील खुलते ही सबसे पहले हमें देखना है कमेंट सेक्शन, क्योंकि वहीं पे मिलेगा हमें स्ट्रॉन्गेस्ट कस्टमर इंसाइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कमेंट्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच मैम, दिस रियली वर्क्स, मैजिकल हेयर ऑयल, प्राइस 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 मैम। तो सारे के सारे कमेंट्स ये इंडिकेट करते हैं कि इस प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा डिमांड है, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम सिर्फ एक रील इवैल्यूएट करें, बट आप जब अपना मार्केट रिसर्च करें तो आपको बहुत सारे रील्स देखने हैं, सिर्फ एक रील पे रुकना नहीं है। तो आपको बहुत सारे रील्स देखने के बाद अपना परसेप्शन बिल्ड करना है, अपनी थॉट प्रोसेस उसी हिसाब से बिल्ड करनी है आपको।
आइए वे प्रोटीन की तरफ बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस है, पहले इंस्टाग्राम खोला, वे प्रोटीन सर्च किया, टैग्स में जाकर हमें देखना है कि कितने पोस्ट बने इस पे, 3.4 मिलियन पोस्ट, ये एक बहुत अच्छा नंबर है। तो हम वापस जाकर ये देखते हैं कि इन पे रील्स क्या क्या बने हैं। यहाँ हमें एक रिव्यू पोस्ट मिला है जहाँ पे होल ट्रूथ प्रोटीन को रिव्यू किया जा रहा है। तो जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, अलग अलग यूजर्स अलग अलग प्रोटीन कंपनी का नाम ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप इसे टेस्ट करो, जैसे कि मसल डोमिनेटर आइसोलेट, ओनली व्हाट्स नीडेड, न्यूट्राबे, अवतार, अलग अलग ब्रांड्स के नाम लिए जा रहे हैं। तो इससे हमें कंजम्पशन पैटर्न पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि लोग काफी सीरियस है अपने प्रोटीन इंटेक के बारे में, जिसका फाइनल कंक्लूजन ये वे प्रोटीन का मार्केट में एटलीस्ट सोशल मीडिया के लेंस से देखें तो काफी डिमांड है। तो चलिए अब मखाना को इवैल्यूएट करते हैं। मखाना को इंग्लिश में कॉमनली फॉक्स नट्स के नाम से जाना जाता है, तो हम वही टाइप करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं ज्यादा पोस्ट्स नहीं है, जिसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे मे भी इसका डिमांड उतना ज्यादा नहीं है। अब इसमें अगर हम एक वीडियो को इवैल्यूएट करने जाएं तो इसके भले व्यूज उतने ज्यादा नहीं है, बट कमेंट्स में थोड़ी एक्साइटमेंट है। लोग कह रहे हैं वाओ व्हाट अ नाइस रेसिपी, लुक्स डिलिशियस, सच अ नाइस रेसिपी, ऐसे बहुत सारे लोग इसको एनकरेज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि लोग अलग अलग रेसिपीज ढूंढ रहे हैं। अब रेसिपीज क्यों ढूंढते हैं? जब कोई स्कार्सिटी होती है, लोगों को डिमांड होती है, लोगों की जरूरत होती है अलग अलग फ्लेवर की, तब जाके लोग अलग अलग रेसिपीज ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि मे बी थोड़ा सा इंडिकेटिव डिमांड हो सकता है, शायद हेयर ऑयल या वे प्रोटीन जितना नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा तो इंडिकेटिव डिमांड हमें पता चल रहा है। आगे हम देखेंगे सर्च ट्रेंड्स में कैसा दिखता है ये। तो अब हम देखेंगे बनारसी सिल्क साड़ी। सेम प्रोसेस है, हमने जाके बनारसी सिल्क साड़ी सर्च किया, अब टैग्स में जाके नंबर ऑफ पोस्ट चेक किए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मखाना से ज्यादा है, बट हेयर ऑयल और वे प्रोटीन से थोड़ा कम है। अब जाके हमें रील में कमेंट्स चेक करने हैं। अब यहाँ पे गेम बदलता है, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी ज्यादातर शॉपिंग सोशल मीडिया के थ्रू होती है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? कमेंट्स में अगर आप देखते हैं प्राइस, प्राइस, पीपी, जिसका फुल फॉर्म है प्राइस प्लीज, ये आप जैसे ही देखते हैं कमेंट्स में भरा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये कैटेगरी प्राइमरीली सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा बिकती है। और तो और कमेंट्स में आप ये भी देख सकते हो कि अब्रॉड में बहुत ज्यादा डिमांड है इस कैटेगरी की। लोग कह रहे हैं कैन यू शिप टू यूएसए, कैन यू शिप टू ऑस्ट्रिया। तो ऐसे सारे कमेंट्स से हमें ये पता चलता है कि बाहर के लोग काफी ज्यादा खरीद रहे हैं बनारसी सिल्क साड़ीज। अब फाइनली बॉडी स्क्रब, सेम प्रोसेस अगेन। आप जैसे टैग्स पे जाते हो वहां पे आपको दिखेंगे 2.7 मिलियन पोस्ट्स, जिसका मतलब ये एक हाई डिमांड कैटेगरी है। तो अब रील वाले सेक्शन में जाके चलिए ये वाला कंटेंट पीस खोल के देखते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक क्रिएटर डव का बॉडी स्क्रब प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ के कमेंट्स में जाके आपको लिंक 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 बहुत सारे कमेंट्स दिखेंगे जिसमें लिंक लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कैसे खरीदें, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट का डिमांड हाई है। अब जबकि हमने सोशल मीडिया पे डिमांड इवैल्यूएट कर लिया है, तो बारी आती है गूगल सर्च ट्रेंड पे जाकर ये देखना कि कौन से वाले आइडिया का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग उसे सर्च कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लोगों को जरूरत है इस प्रोडक्ट की। हमें गूगल पर जाकर गूगल सर्च ट्रेंड सर्च करना है। तो जैसे ही आप गूगल सर्च ट्रेंड का वेबसाइट खोल लेते हैं, वहां पे जाकर आपको सबसे पहले अपना पहला आइडिया सर्च करना है, जो कि हमारे केस में है हेयर ऑयल। अब जैसे आप हेयर ऑयल सर्च करते हैं तो आपको दिखेगा पास्ट डे, मतलब पिछले एक दिन में इसका सर्च ट्रेंड कैसा रहा है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट 30 डेज के हिसाब से, ताकि हमें पता चले पिछले एक महीने में इसका सर्च ट्रेंड कैसा रहा है। अब इसके बाद हमें कंपेयर करना है। कंपैरिजन में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे पहले हमने प्रोटीन डाल दिया, वे प्रोटीन डालेंगे तो वो फनल थोड़ा छोटा हो जाता है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि कितने लोगों को प्रोटीन की जरूरत है। वे प्रोटीन उसके अंदर एक सब कैटेगरी आता है, मेन कैटेगरी आपका प्रोटीन ही रहेगा। जैसे हेयर ऑयल आपका मेन कैटेगरी है, हेयर ग्रोथ ऑयल उसके अंदर एक सब कैटेगरी बन जाता है। बनारसी साड़ीज एक सब कैटेगरी है, बट मेन कैटेगरी आपका साड़ी रहने वाला है। मखाना, फिर साड़ी, फिर बॉडी स्क्रब। सर्च ट्रेंड्स के हिसाब से आपको रिजल्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अभी आपको ऐसा करना है कि पांचों प्रोडक्ट्स को एक लिस्ट में लिखना है, 5 रोज में आपको एक एक प्रोडक्ट लिखना है और 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक है सोशल मीडिया डिमांड, दूसरा है गूगल सर्च ट्रेंड। अब इस हिसाब से आपको 1 से लेके 5 के बीच में नंबर देने, सबको एक यूनिक नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन को सबसे ज्यादा डिमांड मिला है सोशल मीडिया पे, तो हम उसे देंगे 5। सर्च ट्रेंड पे नंबर 2 पे आता है, तो हम उसको देंगे 4। ऐसे ही आप एक इंडिकेटिव डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए।
इसमें आपको अपना डिमांड समझने के लिए और भी सारे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखना और इन डेप्थ एनालिसिस करना। उसके ऊपर आगे हम वीडियोस बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ एक नया सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके किसी जानने वाले के ये वीडियो काम आए तो प्लीज उनके साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक के बारे में एक नया वीडियो देखना चाहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो लाइव जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।